Hello friends, let's get started our chapter and क्लास 7 का चैप्टर आज हम पढ़ाएंगे। क्लास 7 चैप्टर सेकेंड न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो चलिए अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। एंड या गाइस आई रिमेंबर, जैसा कि मैंने आपको बोला था अपनी प्रीवियस वीडियो मैंने आई थिंक परसों अपलोड की थी, बिकॉज कल मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की थी। तो परसों की जो वीडियो मैंने अपलोड की थी उसमें मैंने कहा था जब तक 1.2 पूरी एक्सरसाइज नहीं हो जाती मैथ्स की तब तक मैं कोई भी वीडियो अपलोड नहीं करूँगी। लेकिन फिर मैंने सोचा मुझे जल्दी कवर कराना है चैप्टर्स सभी और आगे बढ़ना है, तो आई थिंक मुझे अभी साइंस की वीडियो अपलोड कर देती हूँ। देन उसके थोड़ी देर बाद मैं मैथ्स की एक ही वीडियो में 2 वर्ड प्रॉब्लम्स आपको अपलोड कर दूँगी, सो दैट आपके लिए भी ईजी हो जाएगा और मेरे लिए भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। एंड गाइस वन मोर थिंग, ये जो वीडियो है आज की वो क्लास 7 के बच्चों के लिए। क्लास 7 चैप्टर सेकेंड न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। लेट्स गेट स्टार्टेड आवर चैप्टर गाइस। जैसे कि हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि जो प्लांट्स है वो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। अब फोटोसिंथेसिस का कौन सा प्रोसेस होता है? फोटोसिंथेसिस का वही प्रोसेस जिसमें वो CO2 सनलाइट की जो हीट होती है, गर्माहट, उससे, पानी से, और ठीक है, और जो रूट्स वगैरह सब उनकी हेल्प करते हैं पानी देने में, और ये सब मतलब पूरा एक प्रोसेस जो फोटोसिंथेसिस कहलाता है। इन सभी की मदद से वो अपना खुद का खाना प्रिपेयर करते हैं खुद का, ठीक है। लेकिन एनिमल्स नहीं कर पाते हैं। एनिमल्स गेट देम फूड फ्रॉम प्लांट्स। तो जो एनिमल्स है उन्हें अपना खाना प्लांट से मिलता है, और हम ह्यूमंस यानी कि हम इंसानों को भी अपना खाना प्लांट से ही मिलता है। अगर आप डायरेक्टली देखें तो वो प्लांट से भी लेते हैं, और इनडायरेक्टली तो वो एनिमल से भी लेते हैं। प्लांट्स मतलब जो एनिमल्स है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्लांट्स और एनिमल्स पे ही डिपेंडेंट है। अब आप सोचेंगे एनिमल्स अपना खाना खुद नहीं बनाते तो वो इनडायरेक्टली प्लांट्स पे तो डिपेंड है, मतलब प्लांट्स पे तो डिपेंड रहना ही पड़ेगा उन्हें। लेकिन एनिमल्स खुद ही एनिमल्स पे कैसे डिपेंड है? अब देखिए, जो लोग मीट खाते हैं, मतलब जो एनिमल्स मीट खाते हैं, लाइक लॉइन किसका मीट खाता है, मतलब जो भी मीट खाता है, लाइक डियर का मीट खा लिया, तो लायन इज़ अ एनिमल और डियर इज़ ऑल्सो अ एनिमल। तो एनिमल इनडायरेक्टली एनिमल पे ही तो डिपेंड हुआ, क्योंकि लायन मीट खाता है तो उसने मीट खाया, इसलिए जो एनिमल्स हैं वो प्लांट्स और एनिमल्स पे ही डिपेंड है, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली। आगे चलते हैं। सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जैसे कि मैंने बताया कि कुछ एनिमल्स होते हैं वो दोनों ही खाते हैं, प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं। रिकॉल दैट ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमंस रिक्वायर फूड फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। रिकॉल करिए उन ऑल ऑर्गेनिज्म को, जिन ह्यूमंस को किसकी ज़रूरत होती है, मतलब खाने की हमें क्यों ज़रूरत होती है? हमारी प्रॉपर ग्रोथ के लिए, हमारे बॉडी में जो फंक्शंस है उन्हें रिपेयर करने के लिए, ठीक है। एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट। एनिमल जो न्यूट्रिशन होता है वो न्यूट्रिएंट रिक्वायर करता है, और एक ऐसा मोड होता है फूड को अंदर लेने का, फूड को इनटेक करने का, और उसे यूटिलाइज भी करने का, यानी कि उसे यूज़ भी करने का। हमने क्लास 6 में पढ़ा है कि जो फूड है, जो खाना है, वो बहुत सारे कंपोनेंट्स कंसिस्ट करता है, बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं खाने के अंदर। तो चलिए आज लिखते हैं। देखिए, कंपोनेंट्स ऑफ फूड, जैसे कि क्लास 6 के चैप्टर्स में मैंने 2-3 चैप्टर कवर कराया है, आई थिंक 2 कराया है। तो उनमें से ही एक में है कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड में, मतलब कंपोनेंट्स ऑफ फूड किन्हें कहते हैं और क्या क्या होते हैं। तो देखिए, प्रोटीन होता है। मैं पहले वर्ड्स लिख रही हूँ क्योंकि पूरा, हाँ, तो देखिए, प्रोटीन होता है, ठीक है, और विटामिन होता है। तो मतलब कंबाइन हो जाएंगे सारे,
आपको समझ में नहीं आएंगे, इसलिए ऐसे लिखी। प्रोटीन, देन विटामिन, देन कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, मिनरल एंड वाटर। तो देखिए, पी से प्रोटीन है, वी से विटामिन है, सी से कार्बोहाइड्रेट्स है, एफ से फैट है, एम से मिनरल है और डब्ल्यू से वाटर है। तो यही सारे होते हैं। और आगे चलते हैं हम। ये जो कंपोनेंट्स ऑफ फूड हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। ये सभी जो है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं। अब ये सभी जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं ना, ये यूटिलाइज कैन नॉट बी यूटिलाइज एज सच। ये यूटिलाइज नहीं हो पाते हैं, सो दे आर ब्रोकन। तो ये जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं लाइक कार्बोहाइड्रेट, सो ये यूटिलाइज नहीं हो पाते हैं, यानी कि यूटिलाइज मतलब यूज़ नहीं हो पाते हैं। तो क्या होता है, सो दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। सो ये टूट के, सो ये ब्रोकन डाउन लिखा है ना, सो यानी कि ये टूट के सिंपलर सब्सटेंसेस में चेंज हो जाते हैं। द ब्रोकन डाउन इज कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट। जब वो गिरता है तब वो कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट से होता है हमारे फूड में, मतलब चेंज हो जाता है। जब वो गिरता है तब तो वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ही होता है, लेकिन जैसे ही वो गिर जाता है फूड, ठीक है, जैसे ही वो गिर जाता है वो सिंपलर सब्सटेंस में चेंज हो जाता है। इसे कहते हैं डाइजेशन। अब बात करते हैं डिफरेंट वेज टू ऑफ टेकिंग फूड। मतलब अलग अलग तरीके होते हैं सभी के फूड इनटेक करने के, ठीक है। अब चलिए एग्ज़ाम्पल लेते हैं। हम ह्यूमंस कैसे लेते हैं, एक बाइट लेते हैं, ठीक है, और उसे इनटेक कर लेते हैं। लाइक रैबिट कैसे करता है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके वो च्यू करता है, क्योंकि उसके छोटे छोटे दांत होते हैं और थोड़ा थोड़ा करके वो च्यू कर पाता है, ठीक है। तो सबके डिफरेंट वेज होते हैं, डिफरेंट अलग अलग तरीके होते हैं खाने को अंदर लेने का। अब जैसे कि द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। ओके, मतलब अलग अलग तरीके होते हैं सबके। अब बात करते हैं, जैसे कि बीज है और हमिंग बर्ड्स है, ये सक करती हैं नेक्टर को प्लांट्स के, ठीक है। अब ये सक मतलब क्या होता है, सक मतलब होता है आपका चूसना, और नेक्टर मतलब हनी होता है, ठीक है। नेक्टर मतलब शहद, हनी, या फिर आप एक तरह से अमृत समझ सकते हैं, ठीक है। तो एक तरह से अमृत समझ सकते हैं, वैसे लोग हनी ही ज़्यादातर बोलता है। तो ये जो बीज और हमिंग बर्ड्स हैं, ये हनी को यानी कि शहद को सक करती है, चूसती हैं ऑफ प्लांट्स के, ठीक है। इनफैक्ट ऑफ ह्यूमन एंड मैनी अदर एनिमल्स फीड ऑन मदर्स मिल्क। अब बहुत सारे जो एनिमल्स हैं वो मदर्स मिल्क पीते हैं, ठीक है, मम्मी का मिल्क पीते हैं। तो अब सबके अलग अलग तरीके होते हैं फूड को इनटेक करने का, आप समझ ही गए होंगे। तो आगे चलते हैं। स्नेक्स लाइक अ पाइथन, ठीक है। तो बात हो रही है स्नेक्स लाइक अ पाइथन। स्नेक्स जो पाइथन टाइप होते हैं वो क्या करते हैं, एनिमल्स जानवरों को स्वेलो कर लेते हैं। अब स्वेलो मतलब होता है निगलना। स्नेक्स जो पाइथन टाइप होते हैं, ठीक है, वो एनिमल्स दूसरे जानवरों को क्या कर लेते हैं, स्वेलो कर लेते हैं एंड प्रे अपॉन, ठीक है। और उन्हें अपना शिकार बना लेते हैं एक तरह से। तो यहाँ पे लिखा है ना, अब इनफैक्ट जो स्नेक्स होते हैं लाइक पाइथन बड़ी, ठीक है, बड़े जो स्नेक्स टाइप होते हैं, मतलब एक होते हैं स्नेक्स बिल्कुल छोटे से और वैसे, लेकिन जो पाइथन टाइप स्नेक्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, एनिमल को स्वेलो कर लेते हैं। स्वेलो मतलब निगल लेते हैं, ठीक है, और उनको अपना शिकार बना लेते हैं। प्रे अपॉन मतलब उनको अपना शिकार बना लेते हैं। सम एक्वेटिक एनिमल्स फिल्टर टाइनी बॉडी पार्टिकल्स। कुछ जो पानी में रहने वाले जो जानवर होते हैं, फिल्टर टाइनी फूड पार्टिकल्स,
वो क्या करते हैं, छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स जो कि फ्लोट कर रहे होते हैं नियर बाय द फीड अपॉन देम, तो उनसे अपना पेट भर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ एक एक्टिविटी दी है, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ फूड के क्या टाइप होते हैं एंड मोड ऑफ फीडिंग ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स, और कौन कौन से मोड होते हैं फीडिंग मतलब फीड करने के तरह तरह के एनिमल्स को। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशंस, हमें इधर अपने ऑब्जर्वेशंस लिखने हैं। इफ़ यू वांट सो यू कैन डन दिस टेबल, अगर आप चाहते हैं तो आप इस टेबल को कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे स्नेल कैसे काइंड ऑफ फूड, कौन सा काइंड ऑफ फूड, ठीक है। मोड ऑफ फीडिंग, कैसे फीड करता है, और मतलब यही सब है। तो यहाँ आपको कुछ देखिए नीचे दिए, स्क्रैपिंग, च्यूइंग, सिपोनिंग, ठीक है, कैप्चरिंग एंड स्वेलोइंग, स्पॉन्जिंग, सकिंग। सो यहाँ टाइप दिए, सो हर का अलग अलग अपना टाइप है। तो इफ़ यू वांट सो यू कैन डन दिस टेबल। तो चलिए हम आगे चलते हैं। यहाँ हमने एक चीज़ नहीं देखी है जो कि है ये कॉम्प्लेक्स फूड से सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट उनका। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस में देखिए कैसे चेन टाइप सी बन रही है ना। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस में चेन टाइप सी बन रही है, लेकिन सिंपलर सब्सटेंसेस यानी कि ब्रोकन डाउन होके सिंपलर सब्सटेंसेस में चेंज हो जाते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ एक फैक्ट दिया है, स्टारफिश फीड ऑन एनिमल्स कवर्ड बाय हार्ड शेल्स ऑफ एनिमल कार्बोनेट। तो मैंने पूरा फैक्ट पढ़ लिया है, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग फैक्ट है। इसमें क्या है, स्टारफिश जो है एक शिकारी जीव होती है, ठीक है। एक स्टारफिश जो है एक शिकारी जीव होती है जो कि, ठीक है, अपने पेट को पलट देती है, अपने पेट को, अपने स्टमक को क्या कर देती है, पलट देती है, और अपने स्रोत को पेट के द्वारा घुसा करना क्या करती है वो, अपने से भी विशाल, अपने से भी बड़े जीव को खा सकती है। एक फैक्ट है देखिए, स्टारफिश फीड्स ऑन एनिमल्स, ये एक बहुत कवर्ड बाय हार्ड शेल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अपने से भी बड़े जीव को, मतलब एक शिकारी जीव होती है। कहने का मतलब ये है, आफ्टर ओपनिंग द शेल, अपने शेल को ओपन करने के बाद द स्टारफिश पूप्स आउट इट्स स्टमक, अपने तो यहाँ तो क्या करती है, ये अपने शेल को तो कर लेती है ओपन, फिर स्टारफिश अपने जो स्टमक है उसको पॉप्स कर लेती है, यानी कि उसको हल्का कर लेती है अपने पेट को थ्रू इट्स माउथ, उसके माउथ की मदद से, उसके मुंह की मदद से, टू ईट द सॉफ्ट एनिमल इनसाइड द शेल, अपने मतलब सॉफ्ट एनिमल को खाने के लिए जो कि शेल के अंदर है। द स्टमक देन गोज़ बैक, फिर उसकी जो स्टमक है वो वापस चली जाती है इनटू द बॉडी, उसकी बॉडी में, और एंड द फूड इज़ स्लोली डाइजेस्टेड, और उसका जो खाना है वो धीरे धीरे पच जाता है। तो कितना अमेजिंग फैक्ट है, कैन यू इमेजिन वो कैसे करती है, और मतलब आपका भी मन कर रहा होगा एक बार ही देखने का कि ये कैसा होता है। लेकिन हाँ, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग फैक्ट है। चलिए आगे चले। तो आगे बढ़ते हुए हमारे पास एक पैराग्राफ आ जाता है जो कि है डाइजेशन इन ह्यूमंस में डाइजेशन कैसे होता है। वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ, हम जो खाना है वो अपने माउथ के द्वारा अंदर लेते हैं, डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज्ड, उसे डाइजेस्ट करते हैं और फिर क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, यूज़ करते हैं। द अनयूज्ड पार्ट्स ऑफ द फूड, जो अनयूज्ड पार्ट है जिसका कोई यूज़ नहीं होता खाने में, ठीक है, आर डिफेक्टेड, वो डिफेक्टेड हो जाता है। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट हैपेंस टू द फूड इनसाइड द बॉडी, क्या आपने कभी भी सोचने की कोशिश किया है या फिर कभी भी वंडर किया है,
ठीक है। तो कभी भी आपने सोचने की कोशिश किया है, कभी भी इमेजिन किया है कि ये ऐसा मतलब क्या होता है हमारे अंदर, जो फूड होता है उसके साथ होता क्या है एक्चुअली में, उसके साथ क्या होता है एक्चुअली में। तो जब कभी भी वंडर करने की कोशिश की है, मतलब क्या होता है, द फूड पासिस थ्रू अ कंटिन्यूस कैनाल। जो फूड है वो पास होता रहता है एक कंटिन्यूस कैनाल के थ्रू, ठीक है, कैनल के थ्रू, जो कि आपको फिगर 2.2 में दिखाया है। फिगर 2.2 आपकी ये रही। अब देखिए ये डायग्राम आपका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हो सकता है आपके पेपर्स में बनाने के लिए आए, और अगर नहीं भी आए तो एक बारी प्लीज़ लेबल के साथ इसे पढ़ने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये आपका पूरा प्रोसेस है कि जब आपको इतना पता है कि आपके सामने खाना आया, आपने एक बाइट ली और माउथ से क्या किया, च्यू किया बस। और कुछ लोगों को ज़्यादातर पता होगा कि वो ऑस्पेगस के थ्रू, यानी कि इस फूड पाइप को ऑस्पेगस भी कहा जाता है। तो इस फूड पाइप के थ्रू जिसके द्वारा हमारा खाना अंदर जाता है वो होता है, लेकिन उसका जो प्रॉपर प्रोसेस है वो नहीं देखा होगा। बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा डीप प्रोसेस होता है और आप कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते कि वो हमारे माउथ से एनस तक के जाने का रास्ता। एनस क्या होता है, यू ऑल नो दैट, जो हमारा वेस्ट जहाँ से निकलता है, ठीक है। तो माउथ से एनस के जाने का तक का रास्ता, उसमें क्या क्या आता है, कैसे कैसे सब प्रोसेस होता है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। सो प्लीज़ रीड दिस प्रोसेस एंड चलिए हम आगे चलते हैं। तो अब यहाँ है which begins at the buccal cavity. Okay, the food pipes जो है एक कंटिन्यूस कैनाल के थ्रू जाता है, which begins at the buccal cavity, जो कि buccal cavity से begin होता है and ends the anus। जैसे कि मैंने बताया buccal cavity से शुरू होते हैं, मैंने आपको बताया माउथ और buccal cavity, ये जो आप दांतों से च्यू करते हैं एंड यही सब होता है बकल कैविटी। देन सलाइवा ग्लैंड आता है, सलाइवा मतलब होता है आपका थूक। उसके बाद ये देखिए मैंने बताया था ऑस्पेगस, इसी को फूड पाइप के नाम से भी जानते हैं बहुत बच्चे। तो यही बकल कैविटी से स्टार्ट होते हुए आपका एनस तक एंड होता है। द कैनल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपार्टमेंट्स। तो जो कैनल है वो बहुत सारे वेरियस कंपार्टमेंट्स में डिवाइड भी है। तो देखिए पहला बक्कल कैविटी आ जाता है, दूसरा आ जाता है फूड पाइप और ऑस्पेगस। जैसे कि मैंने बताया ऑस्पेगस कहते हैं और फूड पाइप भी, लेकिन अगर हो सके तो ऑस्पेगस की स्पेलिंग या फिर ऑस्पेगस के नाम से याद रखने की कोशिश कीजिए। जैसे कि मैं हर अपने वीडियोज़ में बोलती हूँ कि जैसे जैसे आप क्लास में बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे जो वर्ड्स है उनकी लेवल्स बढ़ती जाती है, आपके स्टडी की लेवल भी बढ़ती जाती है। तो ऑस्पेगस के नाम से याद रखें तो ज़्यादा बेटर होगा और धीरे धीरे याद हो जाएगा। मुझे भी पहले फूड पाइप से याद था, लेकिन देन मैंने धीरे धीरे आदत डल गई उसके बाद, ठीक है। फर्स्ट आ जाता है बकल कैविटी, सेकंड फूड पाइप मतलब ऑस्पेगस, और थर्ड आ जाता है स्टमक, फोर्थ आ जाता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, फिफ्थ लार्ज इंटेस्टाइन, और फिर एंड होता है आपके रेक्टम पे। देन सिक्स्थ आ जाता है आपका एनस। इज़ इट नॉट अ वेरी लॉन्ग पाथ? ये बहुत ज़्यादा वेरी लॉन्ग पाथ नहीं है। These parts together form a elementary canal। ये सभी पार्ट्स मिलकर एक एलिमेंट्री कैनल को बनाते हैं, यानी कि डाइजेस्टिव ट्रैक को बनाते हैं। एलिमेंट्री कैनल के कहने से मतलब है एक डाइजेस्टिव ट्रैक को बनाते हैं, जिससे आपका फूड जो है डाइजेस्ट होता है। द फूड कंपोनेंट्स ग्रेजुएटली गेट डाइजेस्टेड एज फूड ट्रेवल्स। ये जो हमारे फूड कंपोनेंट्स है वो डायरेक्टली जो है डाइजेस्ट हो जाता है जैसे जैसे फूड ट्रैवल करता है, मतलब जाता है और
नीचे तो थ्रो द वेरियस कंपार्टमेंट्स, इन सभी वेरियस कंपार्टमेंट्स के थ्रू, यहाँ पे वेरियस कंपार्टमेंट्स किन्हें कह रहे हैं, इन्हें, ठीक है, इन सभी वेरियस कंपार्टमेंट्स के थ्रू द इनर वॉल्स ऑफ द स्टमक, ये जो हमारे जो अंदर की वॉल्स होती हैं, अंदर की कहने का मतलब एक दीवारें होती हैं हमारे स्टमक्स में और स्मॉल इंटेस्टाइन में, एंड द वेरियस ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद द कैनल, और ये जो जितने भी ग्लैंड्स हैं जो एसोसिएट करते हैं कैनल से, जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड्स, द लिवर एंड द पैंक्रियास सीक्रेट डाइजेस्टिव जूसेस। सो जो लिवर है, जो पैंक्रियाज है, वो क्या एक डाइजेस्टिव जूसेस प्रिपेयर करते हैं, सिक्रेट करते हैं। द डाइजेस्टिव जूसेस कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, ये जो डाइजेस्टिव जूसेस है ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं फूड के, और फिर वो सिंपल सब्सटेंसेस में, ठीक है। अब लाइक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस ऊपर दिया था कैसे होते हैं, ये चेन टाइप बनी होती है, और सिंपल सब्सटेंसेस यानी कि उसमें लिखा था ब्रोकन डाउन होके सिंपल सब्सटेंसेस, ठीक है, अलग अलग हो जाते हैं। पहले ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस मतलब कंबाइन रहते हैं, उसके बाद सिंपल मतलब अलग अलग हो जाते हैं। द डाइजेस्टिव ट्रैक, ये जो डाइजेस्टिव ट्रैक है जो कि एसोसिएट किया गया है ग्लैंड टुगेदर कंस्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम को टुगेदर मतलब कंस्टिट्यूट करने के लिए एक डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा प्रिपेयर होता है। सो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग डायग्राम है, बहुत ही ज़्यादा अंदर क्या होता है, बहुत मज़े आते हैं। और अगर मज़े दुगने भर जाएंगे, आप यूट्यूब पे जाइए और सर्च करिए शो मी द वीडियोज़ ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम आएंगी, आप उसमें वीडियोस को इंटरनल पार्ट आपका मतलब बॉडी का इंटरनल पार्ट दिखाएंगे और बोलेंगे भी, बहुत मज़े आते हैं और अच्छे से समझ में भी आएगा आपको। चलिए आगे चलते हैं। नाउ लेट अस नो व्हाट हैपन्स टू द फूड, अब जानते हैं कि खाने के साथ क्या हुआ इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक, अलग अलग पार्ट्स में हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में, ठीक है। सो आई थिंक वीडियो जो है बहुत लेंदी हो गई है, एंड आई होप आपको समझ में आया। एक्चुअली 22 मिनट्स हो गए और मैंने सिर्फ ये 2 ही पेज आपको समझाए हैं, लेकिन आई होप मैंने जितनी भी कोशिश की आपको समझाने की इतने अच्छे से, आई डोंट थिंक सो कि आप समझे हो, और अब आपको अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब, ठीक है। तो आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी हो, एंड अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, एंड वट एवर योर डाउट्स जस्ट राइट ऑन द कमेंट बॉक्स। एंड यस, सो कल हम अपना रेस्ट ऑफ द चैप्टर कवर करेंगे जो कि हमारा स्टार्ट होगा द माउथ एंड द बकल कैविटी। एंड कल की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। एक्चुअली मेरी टंग 2-3 दिन से स्लिप कर रही है, दैट्स व्हाई बीच में अटक जाती है, पता नहीं क्या। तो कल की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि कल हम पढ़ेंगे द माउथ एंड द बकल कैविटी, एंड जितना भी ह्यूमन में जितना भी इंटरनल पार्ट होता है, जितना भी डाइजेस्टिव ट्रैक को समझेंगे बहुत अच्छे से। और ये चैप्टर भी बहुत अमेजिंग है, एंड अच्छी लगी है तो प्लीज़, आपको पता है। और गाइज आप लोग कमेंट क्यों नहीं करते हो? देखिए लास्ट में ना यहाँ बहुत अच्छा ट्रैक आएगा जिसमें इसमें बताएगा, और यहाँ आपको इसके बारे में पता चलेगा, यानी कि एनिमल के बारे में। अब ये अमेजिंग वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपको लास्ट ट्रैक जानना है तो तब तक के लिए बाय गाइज, एंड हैव अ नाइस डे।